आरिफ गड़ी हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, फरमाया कि मुर्शिद दे दवारे ते मोहकम लाए झोंका ओ नवे नवे ना यार बनाइए ते वांग कमीने लोग। आज 18 रबीउल अव्वल शरीफ है और ये यौम विसाल व यौम उर्स है हजरत सैयदी व सनदी ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको सुल्तानुल मशाइख के नाम से जाना जाता है। और आप मुरीद और खलीफा हैं और शागिर्द रशीद हैं हजरत सैयदी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पतन शरीफ वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी हस्ती हैं। आपकी चंद जो है वो मारूज़ात और आपके मलफूजात आली आपके सामने गोश गुजार करने अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए। कुरान की आयत का सहारा लेकर मैं आपके सामने एक अकीदा और नज़रिया रख दूं, चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात और बहुत सारी जो है वो नज़र व फ़िक्र के हामिल लोग अपने मामलात बयान करते हैं कि देखिए जी अल्लाह वाले कोई नहीं हो सकते, बस अल्लाह का वली वही है जो अच्छे अमाल करे, बस ये ख़ास किस्म के जो तुम बना देते हो, जो तुम कहते हो कि फ़लाँ वली है फ़लाँ वली है फ़लाँ नेक है, तो माज़अल्लाह उनको जो है वो फिर हकारत की निगाह से देखते भी हैं कुछ लोग, और कुछ तो बड़ा जो है वो बेअदबी का पहलू खास तौर पर सोशल मीडिया पर बैठकर बाबू के नाम से उन्हें पुकारते कि ये बाबे कुछ नहीं बस किस्से कहानियां हैं। आओ अगर कुरान से पूछें कि कुरान तू बता कि क्या रब का बंदा प्यारा हो जाए तो अल्लाह कितना मकाम अता फरमाता है। अब मैं अपने वालिद की तारीफ करूं तो आप कहेंगे अब जाहिर सी बात है चूंकि वालिद है तो वालिद की तारीफ कर रहा है। मैं अपने पीर की तारीफ करूं तो आप कहेंगे भाई चूंकि इसका पीर है तो तारीफ कर रहा है। अगर मैं तारीफ करूं अपने मुर्शिद की अपने उस्ताद की आप कहेंगे बड़ी बात कोई नहीं है, अपने उस्ताद की तारीफ ही तो कर रहे हैं ना बंदा। लेकिन मजा तो तब है जब दुश्मन बोले तो फिर चंगा बोले, दुश्मन बोले और चंगा बोले। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो कुरान का सहारा लेकर मैं दुश्मन की बात करूं, बात दुश्मन की है, बात किसकी है? अपने की नहीं है, बात दुश्मन की है, लेकिन अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया। हजरत सैयदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जैसे हजारों औलिया जो सिलसिले बड़े सगीर के अंदर आए और अल्लाह ने कमालात अता फरमाए, उसने जिक्र कहने वाला कौन है? शैतान है। अब शैतान से बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है जिसके बारे में कुरान कहे कि बेशक शैतान तेरा खुला दुश्मन है। और एक बार नहीं कुरान कई कई बार कहता है अगर शैतान अल्लाह दे वलियां दी तारीफ कर दे तो फिर तो मनना चाहिए ना। आप कहें जरा सुभान अल्लाह। और ये किस्सा कहानी नहीं है जो कहते हैं ना लोग जी किस्से कहानियां जी सुना के चले जाते हैं, ये रब का कुरान है, बस सिर्फ हमने जुबान से समझना है। और दोस्तों ने जिक्र हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरियां दे सरदार रब तबारक व तआला दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर कुरान दी आयत लेके आए। कदों आए? फरमाया ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जुमले जेड़े शैतान ने जनाबे वाला अपनी जुबान विचों कढे अल्लाह नू पसंद आए। जनाबे जिब्रील अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह जदों अल्लाह ने शैतान नू अपनी बारगाह विचों कढिया रांदा दरगाह कीता, फरमाया तू मेरे आदम नू सजदा कोई नहीं कीता, दफा हो जा, दफा हो जा, निकल जा, क़यामत तक तू जनाबे वाला लानती होएगा, मेरी बारगाह भी तेनू आने दी तौफीक कोई नहीं होएगी। शैतान रब दी बारगाह विचों निकलदा भी जा रहा है ते कहंदा जा रहा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। या अल्लाह मैं अगर तू मैनू अपनी बारगाह विचों कढ़दा भी है मैनू दूर कर रहा है, फिर क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल दी कसम लउग़वियन्नका अजमईन। या अल्लाह फिर मैं तेरे नाल एक वादा करके जा रहा जिन्ने भी तेरे बंदे होंगे अजमईन जमा इस्तेमाल की थी, फरमाया सारियां नू तेरी राह तू हटावांगा, भटकावांगा, राह रास तू हटावांगा। एनी गल ते कसम उठाई क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। लेकिन अगे
अगे बड़ी मुहब्बत वाली गल की थी। फरमाया कि या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू राहे रास तू हटावांगा, भटकावांगा, दूर करांगा। फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, या अल्लाह जेड़े तेरे खालिस बंदे होंगे उन्हां ते मेरा जोर कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो तेरे खालिस होंगे। शैतान कहंदा या अल्लाह तेरा वादा है, तेरी इज्जत और जलाल दी कसम चुक के कहना तेरे बंदियां नू राह रास्त तू हटावांगा, सारियां नू हटावांगा, लेकिन नाल ही कहंदा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन या अल्लाह किन्ना कोई हटावांगा जेड़े तेरे मुखलिस होंगे उन्हां ते मेरा जोर भी नहीं चलेगा। ये जमीन पर बैठने वाले जो है वो रब तबारक व तआला के दीन के, जिनके बारे में इकबाल ने कहा, फरमाया कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें बख्शा तूने है ज़ौक़े खुदाई। या अल्लाह ये वो जो है वो मर्दे दुर्वेश हैं, वो फकीर हैं जिनके बारे में शैतान कहता है या अल्लाह मैं सारे नु रस्ते तो हटा देंगा। और इस गल ते जनाब वाला हकीम उल उम्मत दूसरी साइड दे मौलाना अशरफ अली थानवी वो अपनी किताब के अंदर लिखदा है और कहंदा एदा मतलब ए बनिया जेड़े रब दे वली होंदे ने शैतान उन्हां दे करीब भी नहीं आ। अब दूसरे बात करें तो फिर तो बात की समझ आए। तो सन जिक्र जो तज़किरा मैंने आपके सामने करना है एक अजीम और वसी और लंबा जिक्र है हजरत सैयदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, जिनका लक़ब है सुल्तानुल मशाइख। ये वो मर्द दुर्वेश थे जिनकी दुआओं की बरकत से जो है वो हिंदुस्तान के तख्त तब्दील होते थे। बड़े बड़े बादशाह इनकी बारगाह में आए। सुल्तानुल मशाइख इसके लिए कहते हैं, सुल्तान बादशाह को कहते हैं। बड़े बड़े बादशाह, ये मशाइख सुल्तानों के यानी बादशाहों के मशाइख थे, वो इनकी बारगाह में आते। किसी ने कह दिया, फरमाया कि हजरत आप ये जो बड़े बड़े बादशाह आपके पास आते हैं तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ही बादशाही अता फरमाए। आप मुस्कुरा के फरमाया कि तो जनिया बादशाह बनना औखा कोई नहीं, बादशाह घर बनाना औखा है। हम बादशाह नहीं बनते, चाहे तो बादशाह बन सकते हैं, हम बादशाह घर बनाते हैं, यानी ऐसे लोग पैदा करते हैं जो जाकर बादशाही की जो है वो मसनद पर और सनद पर और जो है वो ओहदे पर बैठते हैं। और फिर फरमाया कि हम जो उन्हें हुक्म देते हैं वो अल्लाह के फजल से लोगों से मोहब्बत से पेश आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा बादशाह था, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मोहब्बत करने वाला था, मुहिब था। आपकी बारगाह में उसने जो है वो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजा, फरमाया जाओ और हजरत किबला से गुजारिश करो, हजरत मेहरबानी फरमाएं, दुआ फरमाएं, हालात ठीक नहीं है, हालात अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर फरमा दे। और ये सिलसिला इश्क और मोहब्बत के अंदर जो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का जो मकाम है ना, बड़ा मुनफरिद मकाम है कि इनको अपने मुरीद के साथ बड़ी मोहब्बत थी जिनका नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो बड़ा जो है वो प्यार और मोहब्बत वाला इनका, अभी मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि किस तरह अमीर खुसरो के साथ जो है वो मोहब्बत और प्यार की जो है वो इनके साथ ये सिलसिला और ताल्लुक कायम हुआ और किस अंदाज तक पहुंचा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब भेजा इनको अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को, फरमाया जाओ और सुल्तान से कहो दुआ करें, हालात बेहतर हो जाएं, चोरियां चकारियां बहुत ज्यादा होने लगी, डकैतियां हो रही हैं। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही निज़ाम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है वो वुजू फरमाते और वुजू फरमाकर जिस रुमाल के साथ अपना चेहरा और आज़ाए वुजू साफ करते थे, हल्का सा पूंछते थे। अब यहाँ पर मुसला भी सुन लीजिए, अगर आपके पास रुमाल है, अगर आप आज़ाए वुजू को साफ करना चाहते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि बिल्कुल रगड़ के साफ करना, बिल्कुल खुश्क कर देना, ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है, बल्कि हल्की हल्की नमी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक नमी रहती है अनवार तजल्लियात का ज़ुहूर होता रहता है। पानी को साफ कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे नमाजी हज़रात वुज़ू करेंगे, वुज़ू करके मस्जिद के अंदर आएंगे, वहाँ आकर दाढ़ी को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और जो है वो हाथों का पानी इस तरह कर, तो मस्जिद के अंदर वुज़ू के जो है वो पानी के कतरे गिराना ये सख्त गुनाह है। याद रखिए, आप जो है वो वुज़ू के पानी को बाहर ही खुश्क करें, लेकिन इतना ज़्यादा खुश्क करना कि रगड़ देना ये भी सही नहीं है। खुश्क करना भी लाजमी है, लेकिन इतना कि नमी बाकी रहे। बहरहाल आपने वो रुमाल उठाया, तो जो है जिस वुजू से वुजू के जो है वो आज़ा जिस रुमाल से आप धोया करते थे, साफ किया करते थे, वो रुमाल आपने पकड़ा, फरमाया जाओ और सुल्तान को दे दो, उसे कह रात को सोते हुए अपने चेहरे पर रख लेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए। सुल्तान निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रात हुई तो
जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो था वो पहुंचा, उसने रुमाल को जो वो लिया, चूमा, सीने से लगाया, बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। रात हुई तो बादशाह ने उसे जो है वो अपने चेहरे पर रखा। बस जिस तरह चेहरे पर रखा पूरा हिंदुस्तान उसके सामने आ गया। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो सब कसम उसके सामने आ गया। जब जो है वो उसने देखा कौन कहां चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, सुल्तान ने सब कुछ देख लिया। अगली सुबह हुई, उसने जो है वो अपने कारिंदे भेजे, फलां बंदे को पकड़ के ले आओ। अदालत लग गई, 1 रात 2 रात 3 रात, ये सिलसिला इसी तरह चल पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को शायद गैब की खबरें मालूम होती हैं, समझ नहीं आती कि वो जो भी रात को चोरी होती अगली सुबह होने से पहले वो बंदा पकड़ लेता है। जब ये खबर पहुंची हजरत सुल्तान निजामुद्दीन महबूब इलाही तक, आप जलाल के अंदर आए, मैं उस बादशाह को कहो ये क्या कर रहा है। मैंने रुमाल इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसे चोर और डकैत पकड़ना, मैंने रुमाल इसलिए दिया था कि तुम इससे गरीबों और मस्कीनों का हाल पूछो। अपनी रियाया के अंदर देखना कि कौन रो रहा है, कौन मर रहा है। फरमाया कि हमें इस बात से जो वो कोई सरोकार नहीं है, बल्कि फरमाया कि रब तुमसे ज्यादा वो जानने वाला है। फरमाया कि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब दिलों के राजों से वाकिफ है, लेकिन साथ साथ वो सत्तारुल उयूब भी है, ऐबों पर पर्दे डालने वाला है। रब की ये सिफ्त है ऐबों पर पर्दे डालना। लिहाजा लोगों के ऐब न खोल। अगर जो है वो किसी आदि मुजरिम को पकड़ना है कोई रास्ता और इख्तियार कर, ये जो मेरा रुमाल है इसको अपने आंखों पर रखा कर। और फिर आप ये कहते हुए रोने लगे, फरमाया या अल्लाह तेरा कितना कमाल है कि हम रुमाल तो रुमाल, हम जो है वो जागती आंखों से भी देख सकते हैं कि बंदा कौन सा गुनाह करके आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ तेरी तकदीर से डरते हैं, तेरी जात से डरते हैं। और फिर आपने जो है वो सख्ती के साथ कहा इस रुमाल को अगर इस्तेमाल करना है तो अपनी रियाया के ख्याल के अंदर लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए और गरीब और मस्कीन लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, ये रब के वो कमाल बंदे थे जिनके जो है वो वुजू के पानी के साथ लगने वाला रुमाल इतना कमाल वाला बन जाता है। बताओ जिस जगह पे ये खुद मौजूद होंगे वहां कितनी बरकतें मौजूद होंगी। सुल्तान महबूब इलाही निजाम रहमतुल्लाह अलैह, आपने तसव्वुफ को एक और रंग अता किया। एक तो आप सुल्तानुल मशाइख बने। आमतौर पर यही होता था कि बादशाहों से लोग दूर रहते थे, जितने भी वली थे वो बादशाहों से दूर रहते। आप बादशाहों को अपने करीब बुलाते, करीब बिठाते और दर से मोहब्बत अता फरमाते। और जिस मौजू की तरफ मैं खास तौर पर बढ़ना चाहूंगा, आपकी बारगाह में 8 साल का एक नौजवान है, तुर्की जवान, जिसे अमीर खुसरो कहा जाता है, और ये बहुत बड़े शायर भी थे। 8 साल की उम्र है। वालिद और भाई ने सख्ती की, फरमाया कि बेटा हमने जाना है निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में, तो हमने वहां जाकर आपको उनके सपुर्द करना है, बैत करवाना है, बस आपने बैत तो जाना है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते, फरमाया नहीं, जब तक इंसान की खुद की नीयत ना हो ना तो सख्ती नहीं करनी चाहिए, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि तुम मुरीद हो। जब मैंने मुरीद नहीं बनना तो तुम मुझे क्यों सख्ती से कहते हो। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जब पहुंचे, भाई ने समझाया, बाप ने समझाया, अंदर गए और जाकर कहा अच्छा बेटा भाई ऐसा करो तुम बाहर बैठो, हम अंदर हजरत से बात करते हैं, मामलात तय करते हैं, हो सकता है हजरत हमारी बात समझ जाएं और आपको कुछ समझाएं और आप जो है वो उनकी बात हो सकता है मान लें। 8 साल की जो है वो अभी बचपन से लड़कपन की तरफ जो है वो जवानी की तरफ कदम रख रहे हैं, खूबसूरत जो है वो जवान है, बाहर बैठे हैं। आप खुद कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, मैंने दिल के अंदर एक बात सोची, मैंने कहा अगर इस बात की खबर हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को हो गई, पता चल गया, तो इसका मतलब ये होगा कि सुल्तान आम बंदा नहीं है, महबूब इलाही रब का पहुंचा हुआ है। कहते हैं बाप और भाई अंदर था, मैं बाहर बैठा था, मैं बाहर बैठे बैठे अपने बाप और भाई का इंतजार कर रहा था। तो जो है वो कहते हैं मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मैंने कहा कि ए निजामुद्दीन महबूब इलाही, ए निजामुद्दीन महबूब इलाही, आपके आस्ताने का जो किंगरा है, आपके आस्ताने की जो छत है, अगर यहाँ आकर कबूतर भी बैठ जाए तो वो बाज बन जाता है। अगर आपकी बारगाह में कोई कबूतर आए वो बाज बन जाता है। अब आप बताइए, आपने ये दिल के अंदर सोचा, किसी को बताया नहीं, दिल के अंदर सोचा, आपकी बारगाह में ये जवान आया है, अगर जानते हैं, अगर आप चाहते हैं और इस काबिल समझते हैं कि इसे कुछ अता होना चाहिए, तो मैं आपकी बारगाह में आया हूं, मुझे अता कर दीजिए, वरना हुक्म फरमाइए मैं अपने रास्ते पर वापस चला जाऊं। आपकी बारगाह में कबूतर आया है,
कबूतरों को आप बाज बनाने वाले हैं, शाहीन बनाने वाले, उकाब बनाने वाले हैं, आपकी बारगाह में जवान आया है, अगर समझते हैं इस काबिल। कहते मैं दिल के अंदर सोच के बैठा, थोड़ी देर हुई, दरवाजा खुला, एक जो है वो खलीफे ने दरवाजा खोल के कहा कि तुम में कोई तुर्की जवान भी है, तुर्क ज़ादा भी है? कहते मैंने हाथ खड़ा किया, मैं। तो कहते हैं वो जो खलीफा था ना, वो चुपके से मेरे करीब आया, मेरे कान में आकर कहा, फरमाया कि हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमा रहे हैं कि ए मैदान हकीकत के नौजवान, जल्दी आ, मैं तुम्हें अपना हमराज बनाऊंगा। कहते मैंने दिल के अंदर सोचा, भाई और जो है वो वालिद अंदर थे, उन्होंने कहा कि वो जो तू कह रहा है ना कि बाज बनते हैं, उकाब बनते हैं, बत आ, यहाँ मैदान हकीकत खुला हुआ है, आजा, जल्दी आजा, तुम्हें अपना हमराज बनाऊं। अगर तू नहीं आया और नहीं आना चाहता, खाली है, तो फिर उसी रास्ते से जहां से आया वापस चला जा। कहते मैं सीधा दौड़ा, 8 साल की उम्र में निजामुद्दीन महबूब इलाही के कदमों में जाकर गिर गया। और मैंने जाकर, मैंने हुजूर मेहरबानी फरमाए, आपने जो है वो वहीं आपको मुरीद फरमाया, बैत फरमाया। अब ये जो मोहब्बतों की दास्तान थी हजरत अमीर खुसरो से, ये बड़ी बेमिसाल और बाकमाल थी। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते, ये जो थे अमीर खुसरो, ये साथ होते। और बल्कि आप ये फरमाया करते थे, फरमाया क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया निजामुद्दीन क्या लाए हो, तो निजामुद्दीन रब की बारगाह में अर्ज करेगा मैं अमीर खुसरो लाया। सिलसिला तसव्वुफ के अंदर बड़ा बेमिसाल और जो है वो लाजवाब आपने, और फिर मोहब्बत इस अंदाज की थी कि समझाते, तसव्वुफ की बातें करते। और अक्सर आप ये कहते थे कि मुझे शरीयत इजाजत नहीं देती, शरीयत इजाजत नहीं देती, वरना निजामुद्दीन के वसीयत करके जाता कि मेरे मरने के बाद जब अमीर खुसरो मरे तो इसको भी मेरी एक ही कब्र के अंदर दफन किया जाए। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, और ये दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, ये खालिस अल्लाह की तौहीद की मोहब्बत थी। वक्त का बादशाह एक दफा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में आया, हालांकि आप सुल्तानुल मशाइख थे, आपकी बारगाह में बड़े बड़े, और ये वही दौर था जिस दौर के अंदर बू अली कलंदर भी थे, बू अली कलंदर जैसे बड़े बड़े जो वो शहनशाह, उसी दौर के अंदर सुल्तान आया। सुल्तान ने आते ही कहा कि निजामुद्दीन महबूब इलाही, फरमाया जी, फरमाया वो महबूब इलाही, मैं आपकी बारगाह में आता हूँ, दुआएं करवाता हूँ, दुआ कबूल होती है, कभी नहीं होती, मेहरबानी फरमाएं अपना कोई खलीफा और दुर्वेश भेजें बू अली कलंदर की बारगाह में। किसकी बारगाह में? बू अली कलंदर की बारगाह में। उनके पास कोई बंदा भेजें और उन्हें जाकर कहें कि आप दुआ करें, अल्लाह हमारे मुल्क के, हमारी रियासत के हालात ठीक फरमा दे। अब निजामुद्दीन महबूब इलाही मर्तबे के एतबार से बू अली कलंदर से बड़े थे, तसव्वुफ के अंदर आप बड़े थे, लेकिन आपने जब वो बादशाह की बात सुनी, आपने कहा ठीक है, भी बड़ी कोई खलीफा मुरीद भेज देते हैं, अगर हालात ठीक करवाने हैं तो दुआ से अगर बदलते हैं तो हम दुआ करवा देते हैं। वो चला गया बादशाह। शाम हुई तो आपने अपने खलीफा हजरत अमीर खुसरो को बुलाया, और मैं अमीर खुसरो इधर आ, और मैं जी, और मैं जाओ बू अली कलंदर की बारगाह में जाना है, उसे कहना दुआ करो। अमीर खुसरो जो है वो वहां बैठे बैठे कहता नहीं सोने, मैं कोई नहीं जाना, शायद जिसको समझ आए, मैं कोई नहीं जाना। क्यों? मैं हुक्म दे रहा हूं, मैं सोने तुहाडा हुक्म सारा अखां ते, लेकिन मैं तुहाडे तो वध के उधर जावां, ऐ नहीं हो सकदा। आप सुभान अल्लाह बोले तो फिर आरिफ खड़ी की जुबान सुनाएं। आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, फरमाया कि मुर्शिद दे दवारे ते मोहकम लाए झोंका, ओ नवे नवे ना यार बनाइए ते वांग कमीने लोगा। हजरत अमीर खुसरो जनाबे वाला कहते हैं सोने मैं ए दर छड़ के जाना नहीं, क्योंकि मैनू पता है रब तबारक व तआला तुहाडियां दुआवां सुनदा भी है और तुहाडे सदके इत्थों दे रियासतां दे बादशाहां नू तब्दील भी करदा है। अब चूंकि मुर्शिद बार बार हुक्म फरमा रहे हैं तो सारे बैठे हैं, सारे जनाब एक ने आकर कहो अमीर खुसरो हजरत हुक्म फरमा रहे, तू कौन होता है ना करने वाला, उठ जा चला जा। हजरत अमीर खुसरो बार बार इतरा सोने मैं कोई नहीं जाना। बड़ी जो है वो देर मिन्नतें करते रहे, और हजरत अमीर खुसरो के साथ चूंकि प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक ऐसे था, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही खुद फरमाया करते थे, फरमाया दुनिया वालों सुनो, मैं सबसे तंग आ जाता हूँ, सब मुझे परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं, फरमाया मैं सबसे तंग आ जाता हूँ, लेकिन ये जो अमीर खुसरो है ना, मैं इससे कभी तंग नहीं होता।
और मैं अल्लाह ने इसके साथ मोहब्बत में मिसाल अता फरमाई है। बहरहाल हजरत अमीर खुसरो जो है वो काफी देर के बाद आधी रात कहीं हुई, हजरत बार बार कहते रहे, कभी गुस्सा फरमाएं कभी प्यार से कहें, ये चल पड़े आंखों में आंसू, वहीं रोते रोते हजरत की बारगाह में आंसू निकल आए, रोते हुए अब चले जो है वो बू अली कलंदर की बारगाह में। जब बू अली कलंदर की बारगाह में पहुंचे तो ये वक्त तहज्जुद था। हजरत बू अली कलंदर अपने आस्थाने के बाहर खड़े थे, जैसे बाहर देखा तो देखकर फरमाते अमीर खुसरो अपने पीर से उठकर वहीं से रोते हुए आ रहा है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं बाहर तुम्हें यही कहने आया हूँ, जा सुल्तान को कहे कि मैं हर जुमेरात को निजामुद्दीन की बारगाह में बू अली खुद दुआ करवाने जाता है। मैं कौन होंदा दुआ करने वाला, मैं तो खुद निजामुद्दीन से दुआएं करवाने जाता हूँ। बादशाह को कहे अगर हालात बेहतर करवाना चाहता है तो फिर निजामुद्दीन की बारगाह में डेरे ला ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब यही अता फरमा देगा। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक दो दिन जो है वो वहां रहे, जुमेरात शरीफ की महफिल होती हजरत बू अली कलंदर की बारगाह में। एक दिन बू अली कलंदर चूंकि पता चल गया था कि मुरीद भी है तो मुरीद भी तगड़ा है, ऐसा नहीं है, प्यार और मोहब्बत इस तरह कमाल की। तो एक दिन ना कहते कहते जब वो मजाक में कोई बात करते करते बू अली कलंदर ने कह दिया अमीर खुसरो, और मैं जी, और मैं हर रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाता हूँ, मुझे हुजूर की कचेरी नसीब होती है, लेकिन मैंने कभी तेरे शेख को नहीं देखा, निजामुद्दीन को कभी नहीं देखा। जब ये बात सुनी तो हजरत अमीर खुसरो की आंखों में आंसू रो रहे हैं। वहां जो है वो बू अली कलंदर की बारगाह से चलते हुए आप जो है वो दिल्ली आए। जैसे निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे तो जो है वो चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे का रंग सर्द है। लोग जो है वो दरगाह पर रहने वाले कहते हैं खुसरो कुछ खा ले, कहते मैंने कुछ नहीं खाना, कुछ पी ले, मैंने कुछ नहीं पीना। बार बार वो मिन्नतें करते हैं अमीर खुसरो बता तो सही हुआ क्या है। उसने कहा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही शेख आए, शेख ने नजर डाली, उसने कहा कि हजरत जी कब का आया है, ऐसे मुंह लटका के बैठा है, हम मिन्नतें करते कुछ खा ले कुछ पी ले, लेकिन ये है कि बात ही नहीं मानता। पीर साहब ने पूछा, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा, शेख ने पूछा, मोहब्बत करने वाले मुर्शिद ने पूछा, जब कहा ना कि क्यों नहीं खाता, वजह क्या है, तो फरमाते हैं कि वाह हजरत जी बस ऐसे को परेशानी है। फरमाया यही परेशानी है कि बू अली कलंदर ने कहा है कि हम रब के महबूब की बारगाह में नहीं होते। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद के अंदर ला मकां खिसरो। और मैं जा बू अली कलंदर की बारगाह में जा और उससे कहे कि मुझे नबी पाक की कचेरी में भेज दे, मैं खुद अपने पीर नू वेख लवांगा, मैं तलाश कर लगा मुर्शिद मैनू एक दफा पहुंचा दे। अब जो है वो ये यहाँ से चले। अब जैसे मुर्शिद ने कहा तो जब वो चेहरा खुशी के मारे है, चमक रहा है, चले बू अली कलंदर की बारगाह में। बू अली कलंदर को कहा लो जी तुसी जे कहंदे तुहाडा मुर्शिद सरकार दी बारगाह कोई नहीं होंदा तो फिर मैनू उत्थे पहुंचा दे, मैं खुद ही तलाश कर लवांगा, मैं खुद देख लूंगा क्या मामलात हैं। कहते हैं जैसे ही बू अली कलंदर ने जो सुना तो मुस्कुरा के कहते हैं चलो आगे हो जा। आगे हुए, आपने जो है वो पेशानी पे ऐसे हाथ रखा। जैसे बू अली कलंदर ने हाथ रखा ना तो तसव्वुफ की किताबें अब उठा के देखी। अब जिन्होंने नहीं ना समझ और जिनको नहीं पता और जिनकी कभी आंख लड़ी नहीं है, जिनकी मोहब्बत की दिल की तार कभी मदीने वाले से नहीं जुड़ी, तो वो तो कहते नहीं 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 तसव्वुफ कुछ नहीं हो सकता, बाबे कुछ नहीं कर सकते, ऐਵੇਂ किसे कहानियां ने। लेकिन जिनकी तार मिली है ना वो कहते हैं फिर यहाँ बैठ कर मदीने वाले का दीदार करते हैं। बू अली कलंदर ने ऐसे हाथ रखे, जैसे हाथ रखे तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े शेख हैं और मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचेरी में पहुंच चुका हूं। कहते जैसे मैं कचेरी में पहुंचा, मैं अब एक एक शेख वहां जितने भी बैठे थे वो सारे के सारे ऐसे सर झुका हुआ है और ए जनाब वाला सरां दे उत्ते जनाब वाला चादरा, अदब दी वजह तो सर थले चादरा कहंदे ने। बू अली कलंदर का जो है वो हाथ माथे पे है, पेशानी पे है। अमीर खुसरो अब एक एक मुर्शिद के जो है वो चेहरे से कपड़ा हटा के, चादर हटा के अपने मुर्शिद को तलाश कर रहा। कहते एक नु वेख्या, दूसरे नु वेख्या, तीसरे नु वेख्या, वेखदे वेखदे पीछे सरकार है। फरमाया अमीर खुसरो, कहते जिस तरह सरकार ने आवाज लगाई ना तो कहते मैंने हाथ बांध लिया। मैं जी या रसूलल्लाह, मैं किनू वेखना है? सोने मैं अपने मुर्शिद निजामुद्दीन को तलाश कर। फरमाया इत्थे नहीं, ओ ऊपर वाली मंजिल मिलेगा। कहते तू अभी नीचे है, ऊपर चला जा। कहते मैं दूसरी मंजिल में पहुंचा, वहां देखा तो वैसे ही मशाइख बड़े बड़े शेख जब वो बैठे, कोई इधर बैठा कोई इधर, सर चादरा। कहते मैं एक एक देखी जामा। फिर बस थोड़ी देर गुजरी तो सरकार फिर आए। अमीर खुसरो किसको तलाश कर रहा है? ओ सोनिया मैं अपने मुर्शिद।
नवे नवे ना यार बनाइए। वांग कमीने अलोका। फरमाया मैं एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जब दूसरी बार कहा फरमाया ऊपर मंजिल में, फिर तीसरी, फिर चौथी, हत्ता कि जब फरमाया कि अमीर खुसरो ये नीचे की मंजिलें हैं, सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पे चले जा, वहां मिलेगा। कहते जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जाकर जब देखा वहां बड़े बड़े वली हैं, देखा तो सरकार के सामने हुजूर का जहां मिंबर लगा है, तख्त लगा है, तख्त के दाईं तरफ 2 फकीर मजजूब दुर्वेश बैठे, चेहरे पर चादर है। कहते मैं परेशान हुआ, अबू अली कलंदर के सामने अमीर खुसरो और पहुंचा सरकार दी कचेरी दी। अब जिस तरह फरमाते हैं ये सारा मंजर सामने, मैंने सरकार की बात सुने, मैं ते जनाब वाला तलाश कर करके वेख वेख के थक गया, मैनू अपना मुर्शिद नजर कोई नहीं आया। फरमाया सरकार ने अपनी दाईं तरफ बैठने वाले को फरमाया जरा चेहरा ऊपर कीजिए। फरमाया मैं वेख्या, फरमाया गौस 11वीं वाले सरकार हजरत महबूब सुबहानी किंदीले नूरानी शाहबाज ला मकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद। फरमाया मैं जब शेख नु वेख्या तो मैं जनाब वाला तड़प गया, मैं कि लो भाई लगता है मेरा मुर्शिद कोई नहीं। और मैं उठे मेरी अखां विचों आंसू आए, और मैं जिस तरह आंखों से आंसू निकले सरकार उठे और उठकर फरमाया अमीर खुसरो पीछे भी देख लिया कर। कहा गौस के पीछे जब देखा मेरे शेख निजामुद्दीन महबूब इलाही मौजूद। अब जब इतनी बात हुई तो महबूब इलाही के जो है वो देखते ही अबू अली कलंदर ने हाथ उठाया। जब हाथ उठाया वो जो कचेरी थी खत्म हो गई, दुनिया के अंदर आए तो उठते हुए कहते हैं खुदा खुद मीर मजलिस मूद के अंदर लामका खिसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद के शब जाए के मन बूद। दुनिया वाले क्या जाने कि मैंने क्या देखा, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, मैंने रब की लगी हुई महफिल को देखा। पूरी दुनिया महफिल है, खुदा खुद मीर मजलिस बूद के अंदर ला मका खिसरो और मोहम्मद शमे महफिल बूद। हुजूर जाने कायनात हैं, हुजूर महफिल सजा के, और हुजूर शमा है पूरी कायनात की। फरमाया कि शब जाए के मन बूदम, फरमाया मैंने वहां सरकार के वसीले से अपने शेख को देखा। अगर आप सुभान अल्लाह बोलें तो फिर सुल्तान बाऊ की जुबान सुनाएं जरा। सुल्तान बाऊ कहते हैं बंदा जी चंगा होवे ते मुर्शिद भी चंगा मिलता है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने इश्क महीने लाया अग्गा ते लगियां कौन बुझावे, ओ मैं कीजा जाना जात इश्क दी जेड़ा जर दर जा झुकावे और नाए सोवे न सोवन देवे नल सुत्यायान जगावे। मैं कुर्बान इस इश्क दी बाहू जेड़ा विछड़े यार मिला। हजरत मीर खुसरो कमाल का इश्क और मोहब्बत। बात को इख्तिसार की तरफ ले जाएं तो सानजी कदर वक्त के दामन के अंदर कमी है। हजरत मीर खुसरो चूंकि बादशाह के खजानची थे, मुर्शिद के साथ ताल्लुक ऐसा था, आप फरमाते मुझे शरीयत की तरफ से जो है वो छूट नहीं है, वरना मैं वसीयत करके जाता कि मुझे अपने इस जो है वो खलीफे और इस मुरीद अमीर खुसरो के साथ दफन किया जाए। और आपने जाते एक और वसीयत भी फरमाई, फरमाया मेरे मरने के बाद अमीर खुसरो को मेरी कब्र पे ना आने दिया जाए। अगर अमीर खुसरो आ गया तो निजामुद्दीन को उठ के सीने से लगाना पड़े। इसलिए सारी जिंदगी अमीर खुसरो जो जिंदा रहे दूर से कब्र को देखकर। बात को इख्तिसार की तरफ ले जाएं। हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में सैयदजादा आ गया, हमने सोने बच्ची दी शादी करनी है, पैसे कोई नहीं थे, मेहरबानी फरमाओ बच्ची दी शादी वास्ते पैसे अता फरमाओ। सुना आपकी बारगाह में जो भी आता है वो बहुत कुछ लेकर चला जाता है। आपकी बारगाह में यही था कि जो भी आता आप उसे अता फरमाते। आप बड़े परेशान, आपने फरमाया कि भाई देख दुर्वेश बात ये है सैयदजादे मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, 1-2 दिन ठहर जा, कोई दुर्वेश ले आएगा, चूंकि हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, कोई आके दे जाता है, इधर ले लेंगे इधर दे देंगे। रब के बंदू की जो है वो मुश्किलें पूरी करते हैं। अब वो सैयदजादा काफी दिन रहा तो आप बड़े परेशान हुए। तीसरा दिन हुआ, उसने कहा हजरत मेरी बच्ची की शादी हालात खराब है, आपने तो कुछ नहीं दिया, इजाजत दें मैं जाता हूं किसी और के दरवाजे पर। आपने फरमाया अच्छा एक बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, मेरी जूती है पुरानी, ले जा, हो सकता है बाजार में बेच कर कुछ पैसे तो मिल जाए।
उसने जब वो पहले तो मजाक समझा, बाद में जूती बारह ले ली, उठा के जो वो चल पड़ा। चलते चलते अब ये यहाँ दिल्ली से चला, दिल्ली से चलते चलते जो मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हुए एक जंगल में सराय था, मेहमान खाना था, वहां रुका जाकर। उधर से जो है वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का दौरे हुकूमत था, खजानची अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो जो है वो बादशाह के साथ वापस आ रहा है, इधर वो बंदा सराय में सो रहा है, आप दिल्ली के अंदर हैं। तो इधर सुल्तान को, सुल्तान मोहम्मद तुगलक को अमीर खुसरो कहता है, फरमाया बादशाह जी रुक जाओ। फरमाया की होया? फरमाया मैनू सोने मुर्शिद दी खुशबू पे आउंदी। उसने कहा भाई हम यहाँ पर हैं, वो हजरत जो है वो दिल्ली के अंदर हजारों मील सैकड़ों मील का फासला, ये कैसे हो सकता है? मैं सोने मैनू कुछ नहीं पता, जे जानते हो तो जाओ अपने जनाब वाला फौजियों को नाल ले जाओ, मैं कोई नहीं जे जाना, मैं ते मुर्शिद दी खुशबू अल जाना है। अब जो है वो बड़ा परेशान हो बादशाह। उसने कहा बहरहाल तुम्हें चलना तो पड़ेगा। उन बादशाह नाल अमीर खुसरो भी साथ चलते चलते जो है वो उस सराय के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे सराय के दरवाजे तक पहुंचे, क्या देखा? सराय के अंदर लोग सो रहे हैं, आधी रात का वक्त है। हजरत अमीर खुसरो सराय के जो इंचार्ज थे उसको मिलते हैं, कहते यार कोई बंदा दिल्ली चो आ रहे। कहते हाँ वो फलां जगह जेड़ा बंदा सुता है ना वो दिल्ली चो आ रहे। आप करीब गए, उसे जाकर जगाया, पहले तो माजरत की और माजरत करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको जगा दिया, क्या करूं मुझे मुर्शिद की याद तड़पा रही है। दिल्ली से आ रहे हो? जी सुने दिल्ली चो आ रहे हैं। और मैं मेरे शेख की बारगाह में भी गए थे। और मैं जी शेख की बारगाह में गया था, कुछ लेने के लिए गए थे, कोई परेशानी थी? जी परेशानी हल कर दी सोने। मैं हल की करनी सी? सोने ने जनाब वाला 3-4 दिन ठहराया है, दिती कोई नहीं ते मैनू उन्होंने कहा कि होर ते कुछ नहीं, ते मेरी जुतियां ने ए लै जा, ते मैं ओ जनाब वाला लेके आ गया, ते हो सकता कितने विक जान गया। ते अमीर खुसरो कहते हैं मुझे बेचता है, ये इश्क और मोहब्बत की मुझे बेचता है। वो बंदा उठ के बैठ गया, उसने ले भाई ये चंगी मजाक है, पहले पीर ने मजाक की थी, उसने जनाब वाला जूतियां दे दी। अब मुरीद वो कहते जूतियां भला ए पुरानी मट्टी लगी जूतियां कौन लेता है? उसने कहा भाई सिर्फ लेंदा ही नहीं, इस वक्त मेरे को 7 लाख चीतल ने, उस वक्त दा सिक्का सी रायजुल वक्त सिक्का 7 लाख, और सिक्योरिटी चूंकि ए जनाब वाला वजारत खजाना दा हेड सी। अमीर खुसरो कहता है मेरे पास 7 लाख रुपए हैं, ये फड़ ले ते सोने दियां जुतियां दे दे, मुर्शिद की जूतियां दे दे। उसने कहा ये तो अब उससे बड़ी मजाक हो गई, मैं कोई बंदा मुफ्ती ना लवे, 7 लाख रुपए, मैं ते जनाब वाला 1 कौड़ी नू रुपए नू तरस रहा, तू 7 लाख कहना। आपने कहा भाई मैं गरीब बंदा हूं, मजाक ना करो। पर आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहते अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू इस बात को ना माने तो मुझे साथ चल, दिल्ली जाता हूं, 7 लाख और सिक्के दिल्ली से और भी अता 14 लाख देंगा, मेहरबानी करे सोने दी मैनू जुतियां अता कर दे। हुण जनाब वाला 7 लाख जनाब वाला चीतल ओ जनाब वाला दे के हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुरीद और मुरीद सादिक वहां से चल पड़ा। आंखों में आंसू हैं। जब अगली सुबह पहुंचे, अगली सुबह जब दिल्ली के अंदर पहुंचे, सूरत हाल ये थी कि हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही शहर से बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे। जैसे दूर से अपने जो है वो मुरीद को देखा तो दूर से देखकर कहते हैं अमीर खुसरो आ गया है। हमें सोना आ गया, हमें क्या लाया है? हमें सोना मैं ला तो कुछ नहीं सका, वो जो आपने अपनी जूतियां दी थी वो लाया हूं। कितने में? हमें 7 लाख रुपए में। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो जान भी मांग देता, ये पैसे थोड़े थे, रुपए थोड़े थे, अगर वो जान मांगता आपकी जूती पर जान भी निसार कर देता। पर मसला ये था कि वो पैसों में जो है वो बिक गया और पैसे उसने ले लिए। तो साने जिक्र इश्क और मोहब्बत की दास्तान जिसको अल्लाह ने अता फरमाई और जिसको ये मकाम मिला, वक्त के दामन के अंदर कमी है, लेकिन मौजू मेरे सामने इस अंदाज से आ रहे हैं। 31 अक्टूबर यौमे जो है वो शहादत था हजरत खाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। कौन खाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह? मैं एक आधे मिनट के अंदर इस बात को इख्तिसार की तरफ सिर्फ आपकी बारगाह में नजरान अकीदत ताकि सारे तरफ पेश हो जाए। 31 अक्टूबर मियाँ वाली जेल के अंदर आपको जो है वो तख्तेदार पर लटकाया जाता है। वसीयत आपने ये फरमाई कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म को खत लिखो कि मेरी जड़ी लाश है, मेरा जिस्म और लाहौर लेके जाना, लाहौर लाजमी ले जाना, मियानी शरीफ दफन करना। अब अल्लामा इकबाल ने जो है वो वक्त की हुकूमत को खत लिखे, फरमाया मैं जिम्मेदार हूँ। अंग्रेज हुकूमत इस बात पर डट गई कि हम पीछे नहीं करेंगे, हमने वहां दफन कर दिया है। आज भी मियाँ वाली जेल के अंदर वो कब्र मौजूद है जहां आपको जो है वो तकरीबन 12-13 दिन रखा गया था। बहरहाल अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म ये श्योरिटी बने कि हम सिक्योरिटी देते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चूंकि पूरे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर परेशानी शुरू हो गई थी, मुसलमान बाहर निकल आए कि गाजी को क्यों जो है वो तख्त
तख्तेदार पर लटकाया है। अल्लामा इकबाल कायद आज़म ने लोगों को संभाला और जो है वो चुबुर्जी चौक के अंदर 6 लाख का अजीम जो है वो जनाजा था, ट्रेन के जरिए मियाँ वाली से लाहौर जो है वो लाया गया। हजरत पीर दीदार अली शाह फरमाते हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप कहते सन कितना वाला दीदार अली शाह चलिए जरा जल्दी कीजिए तो जाके दफन करिए। पर मैं अल्लामा इकबाल 14 दिनों बाद कामयाब हुए। 31 अक्टूबर को आपको तख्तेदार पर लटकाया जाता है। 14 दिनों के बाद, क्योंकि 10-12 दिन वहां लगे और तमाम मामलात पूरे होने के बाद 14 दिन जब मियानी शरीफ कब्रिस्तान के अंदर दफन कर चुके, बाहर निकलने लगे और फिर सारे बंदे बाहर आ गए तो अल्लामा इकबाल कहता है मैं जल्दी से कब्र के अंदर उतरा, मैंने जाकर बंद खोले और बंद खोल कर कहता हूँ कि ए इल्मुद्दीन तुमने वसीयत की थी कि मुझे जो है वो लाहौर लाना, मैं सोने थोड़ी वसीयत कर दी है ते इको मेहरबानी करना जो सरकार आन ते मेरा सलाम दे दे। जब इतनी बात की इकबाल ने छलांग मारी बाहर आया। इकबाल ने जब बाहर आई फरमाया दीदार अली शाह जी असी गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया जे। मैं इकबाल क्या हुआ? मैं जब मैं कब्र में बंद खोल करके गाजी साहब को कह रहा था कि मेरा सलाम देना, जब मैंने कहा ना कि गाजी साहब सलाम देना, तो गाजी ने कहा अल्लामा इकबाल जल्दी बाहर निकल, सरकार को आने दे, जल्दी कर, तू निकलेगा तो सरकार आएंगे। ये गाजी तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें बख्शा तूने है ज़ौक़े खुदाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई, और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इकबाल कहता है शाह जी असी गल्लां ही करते रहे, शेर ही कहते रहे, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया जे। अल्लाह ताला वही मोहब्बतों की दास्तान हमें भी अता फरमाया, उनका सच्चा सुच्चा गुलाम बनाया। आमीन।